संदेश जो विजयी है उनके लिए भी है कि सकारात्मकता की ताकत होती है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं और उसका लाभ हमें लेना चाहिए और वो लाभ लेने का प्रयास हमें करना चाहिए। और इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मकता के रूप में चुनाव लड़े। इन दिनों आखिरी दिनों में टीवी मीडिया वाले मेरा कांटेक्ट करते थे, साहब आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आने वाला है। मैंने कभी हमने तो सोचा ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट पहुंच गए थे टीवी पर वगैरह। तो हमने कहा हमने तो सिर्फ हमारे टूर प्रोग्राम के दे रहे हैं, बाकी मैंने पार्टी को पूछना पड़ेगा कुछ योजना बनाई कि नहीं बनाई है, क्योंकि हमें नकारात्मक कुछ करना नहीं था, सकारात्मक करना था। अगर सरदार पटेल की प्रतिमा की बात करनी थी तो भी सकारात्मक करनी थी। लेकिन भाइयों बहनों, जनता जनार्दन की बुद्धि पर मुझे नाज है दोस्तों। जनता चीजों को कितनी बढ़िया पकड़ती है। लोकतंत्र में जनता के पास एक तीसरी दृष्टि होती है, एक सिक्स सेंस होती है। अभी देखिए, एक पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था और जनता ने बिल्कुल उसी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वोटिंग किया। एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस का था और उसी एडवर्टाइजमेंट में जो कहा गया था वही काम जनता ने करके दिखाया। उस एडवर्टाइजमेंट में था 10 माथे वाले रावण को खत्म करो, जनता जनार्दन काम कर देती है। मैं जनता का लाख लाख शुक्रिया करता हूं, लाख लाख धन्यवाद करता हूं जी। मैं अभिनंदन करता हूं जनता का कि वे ऐसी अवस्था में भी सत्य को खोज लिया। जनता हमसे भी 100 कदम आगे है भैया। इस जनता जनार्दन को जितना नमन करे उतना कम है, जितना नमन करे उतना कम है। भाइयों बहनों, हम पहले दिन से कह रहे हैं कांग्रेस के मित्रों को, ये दिल्ली की सल्तनत का गुरूर अगर सबको तबाह करने के लिए उपयोग करोगे तो आप भी नहीं बच पाओगे। गवर्नर पद की गरिमा का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। आज से 15 साल पहले ये कांड चलते थे पहले कि जब गवर्नर हाउस का उपयोग कांग्रेस कार्यालय के रूप में होता था, गवर्नर पद की गरिमा का उपयोग कांग्रेस के इशारों पर काम करने के लिए होता था। वो दौर बीच में खत्म हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में, बीच में वीपी सिंह साहब के समय में, कुछ मात्रा में नरसिम्हा राव जी के समय में, ये सारे पाप बंद हो गए थे। लेकिन कांग्रेस धैर्य खो चुकी है, जनता के प्रति उसका विश्वास नहीं रहा है और इसलिए बहुत ही भद्दे तरीके से आज गवर्नर का दुरुपयोग होना शुरू हुआ है। जो कर्नाटक में चल रहा है, उस गरिमा को नीचा करने वाला काम हो रहा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये दिल्ली सल्तनत के कारनामों को कभी स्वीकार नहीं करेगा और हम जनता में जाकर के दिल्ली का जवाब मांगेंगे। मित्रों, तौर तरीके ठीक नहीं है। क्या गवर्नर पद का यह उपयोग होगा? यूपीए सरकार ने आते ही, अटल जी की सरकार ने जितने गवर्नर अपॉइंट किए थे सबको बर्खास्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अभी 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि यूपीए सरकार ने आकर के इन गवर्नर पदों को बर्खास्त करने का काम किया है, वो अनुचित किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। ये दिन रात सुप्रीम कोर्ट की बातें करते रहते ना, ये उनके खिलाफ जजमेंट आया है, लेकिन उनको उसकी भी परवाह नहीं है, उसकी भी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से कर्नाटक में खेल खेला जा रहा है, गवर्नर खुद मैदान में आए हैं, एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं और भाजपा की चुनी हुई सरकार, लोकप्रिय सरकार, जनता का भला करने वाली येदियुरप्पा की सरकार, उसको गिराने के लिए नए नए खेल हो रहे हैं। कल उन्होंने विश्वास मत जीत लिया
तो उनको लगता है नहीं नहीं हम कुछ करें ताकि विश्वास मत फिर से हार जाए। भाइयों बहनों, ये देश कभी इस प्रकार की हरकतें लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर सकता है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने कांग्रेस के मित्रों को कहा था, बार बार कहा था कि आप सीबीआई का उपयोग करके किसी को जेल में तो डाल सकते हो, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। आप अखबार में तो झूठी खबरों की रोज नई नई कथाएं छपवा सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के दिल में आप आपके झूठ को प्रस्थापित नहीं कर सकते। गुजरात की जनता ने बता दिया है, ये जनता सीबीआई से डरने वाली जनता नहीं है, कांपने वाली जनता नहीं है। वो अपना बटन दबा करके हिसाब चुकते करने वाली जनता है। और इसलिए भाइयों मेरे मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं कि ऐसी हरकतें इसके पहले कभी नहीं हुई। चुनाव जीतने के लिए छोटे मोटे तौर तरीके चलते हैं, कोई ये दांव लगाए कोई दूसरा दांव लगाए, लेकिन इस प्रकार से पीठ के पीछे घाव करना लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। कठलाल के परिणाम से मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के मित्र कुछ सबक सीखेंगे। गुजरात की जनता को भी लगता था शायद सबक सीखेंगे, लेकिन नहीं सीखे। मैं आशा करता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने से कांग्रेस बाज आ जाए। ये रास्ता ठीक नहीं है। हमारा लोकतंत्र का मंत्र कहता है विपक्ष को भी साथ लेके चलो, उनका भी मान सम्मान बढ़े, और उनका मंत्र कहता है विपक्ष को कुचल डालो। मोदी होता कौन है? गुजरात की जनता होती क्या है? वो कौन है जो हमें बार बार पराजित करते हैं? अरे हम वो लोग हैं जो सरदार पटेल के वारिस हैं। भाइयों बहनों, इन चीजों को बड़ा महत्व से समझने की आवश्यकता है। कैसे तौर तरीके अपनाए गए? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट से भी सत्य खोज लेती है, ऐसा नहीं है। क और ख फॉर्म का जो हुआ था उसमें से भी जनता ने सत्य खोज लिया। वो यूं ही चले जाने वाले थे, वो कुछ न कुछ कारणों से बच गए, जनता ने खेल खत्म कर दिया। भाइयों बहनों, ये साफ बातें बताती हैं कि सत्य के साथ हमेशा विजय होता है, सत्य के साथ ईश्वर होता है। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मां शक्ति खुद आशीर्वाद देती है, तभी तो जाकर के इतनी सारी ताकतों को पराजित कर पाते हैं। ये दिल्ली की ताकत कम नहीं है, उनके तौर तरीके बड़े खतरनाक हैं। उन खतरों से खेलते खेलते गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विजय ध्वज को फहराते रहे। ये विजय बड़ा भूतपूर्व है मित्रों। आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है, और एंटी इनकम्बेंसी में और जैसे जैसे नीचे काम करते जाओ तब इनकम्बेंसी का एनवायरमेंट जरा ज्यादा तीव्र होता है। 6 की 6 कॉर्पोरेशन दोबारा वापिस आना, मैं नहीं जानता हूं जो दिल्ली में रोज 24 घंटे चर्चा करते हैं वो इसकी कुछ चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो टीवी ऐप देखा नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मैं आज वो सचिन तेंदुलकर के शतक को देख रहा था, तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये इतनी संख्या में है तो शायद इसमें से कंट्रोवर्शियल वाक्य तो रात को दिखा देंगे, चुनाव का नतीजा दिखाएंगे नहीं, मुझे मालूम नहीं। मित्र जो हो, मैं गुजरात की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मैं सभी 6 महानगरों की जनता को विश्वास दिलाता हूं। ये गांधीनगर का भी आपका एक कॉर्पोरेटर है, मान लीजिए। गांधीनगर की सरकार, आपने जितने चुने हुए कॉर्पोरेटर हैं उसमें +1 कर दीजिए।
हम उन सारे कामों को पूरा करने का भरोसा है, पर विकास की यात्रा चलानी है मित्रों। हमने देखा है विकास के कितना फर्क पड़ता है, कितना बदलाव आता है। जिस प्रकार से बारिश अच्छी हो जाए और मन कितना संतृप्त हो जाता है, आज गुजरात की जनता देख रही है, विकास से भी उसका मन तृप्त हो जाता है। उसको भरोसा होता है कि बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, रोजी रोटी मिल जाएगी, जिंदगी कुछ सुधार हो जाएगा। हमने तो गरीबी में जिंदगी निकाल दी, शायद अगली पीढ़ी की गरीबी से बाहर आ जाएगी, ये भरोसा पैदा होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कल टीवी पर आज पराजय के बाद भी कुछ मित्रों को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये विकास विकास की बातें हैं, दिखता कहां है, ऐसा कह रहे थे। मैं हैरान हूं, विकास की बातें कहां होती है, ये मैं हैरान हूं। अभी शायद मैंने 4 बजे जब देखा तो ये गुजराती टीवी पर कोई था, 4 साढ़े 4 बजे देखा था। अरे भाई कुछ नहीं दिखता है तो एक बार 108 में सफर कर लो ना, आपको दिखाई देगा ये पहले क्या हाल आ रहा, अभी क्या हाल हो रहा है, देख लो। यूं ही देखने के लिए चले जाओ, उसमें बीमार होने की जरूरत नहीं है, जाके देख के आओ। अब उनको विकास नहीं दिखता है तो कैसे दिखाऊं भाई? अभी कोई चश्मा निकला है कि नहीं मालूम नहीं भैया। और इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, जो जागते हैं और जानना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन जागते हुए सोए रहने का ढोंग करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं दोस्तों, कोई चश्मा नहीं उनको जगाने का। मुझे भी यहां आया तो हमारे शहर के मित्रों ने मुझे कागज दिया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। इस कर्नावती में सिर्फ 63 बोर्ड ऐसे थे जहां महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था। उन 63 में से 53 बोर्ड की महिलाएं बीजेपी की जीत गई। शेड्यूल कास्ट 21 सीटें रिजर्व थी, 18 पर बीजेपी जीत गई। वरना हमारी छवि ऐसी है कि हम तो बड़े पुराणपंथी हैं, दलित हमारे साथ नहीं है, महिलाएं हमारे साथ नहीं, ऐसी हमारी छवि बनाई हुई कुछ लोगों ने। ये हम कर्नाटक के रिजल्ट बताते हैं भैया, इतना ही नहीं, ओबीसी 20 में से 15 बैठक बीजेपी जीत गई। भाइयों बहनों, ये जो फिगर है, और अभी तो मैंने सुना कि शायद एक आध बोर्ड का भी काउंटिंग चल रहा है। मित्रों, ये सारी बातें बताती हैं कि कितना झूठ फैलाया गया है। हमारे लिए कहा जाता है हम शहरी पार्टी हैं, हम कठलाल में जीत जाते हैं। हमारे लिए कहा जाता है हम उत्तर भारत की पार्टी हैं, हम कर्नाटक में सरकार बना लेते हैं। हमारे लिए कहा जाता था कि हम एक ऊपरी तबके के लोगों की पार्टी हैं, गांव गरीब लोग हमें वोट दे रहे हैं। सारे भ्रम खत्म हो रहे हैं मित्रों। और इसलिए मैंने कहा था, मैं आज जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूं आपकी सभा में, और इसलिए इन मुद्दों को मैंने उठाया है। मित्रों, मैं जो कह रहा हूं किसी की आलोचना नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, न ही मुझे आलोचना करने का कोई कारण बनता है। लेकिन तालुका पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में मैं गुजरात के मतदाताओं से प्रार्थना करता हूं, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मुझे विकास की यात्रा को आपके गांव तक लाना है, गरीब के घर तक ले जाना है। जितना समय मिला है उतने समय में पहले से बहुत ज्यादा किया है।